आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो है बिहार एसटीटी 2025 का जो फॉर्म है ना फिलअप करवाए जा रहे हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दे ही दिया हुआ है। ये वाला वीडियो चेक करिएगा कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने से पहले कुछ जो है महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भर देंगे और कहीं ना कहीं दस्तावेज जो है गलत अपलोड कर देंगे तो फिर फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, उसको अपलोड कैसे करना है, फ़ोटो सिग्नेचर भी कैसे अपलोड करने हैं, साइज़ क्या रहनी चाहिए, साइज़ कैसे बनानी है। और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट में गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के समस्या यहाँ पे क्रिएट 110% होने वाले हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है और कौन से कंडीशन में कौन सा आपको डॉक्यूमेंट देना है, कैटेगरी के हिसाब से भी बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा। जैसे बिहार एसटीटी का फॉर्म भरेंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला प्रोसीजर है ना, इसमें देखेंगे तो बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट की डिमांड की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि आप जो है कौन से पेपर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको देना पड़ेगा। देखिए, सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है ना, वो आपका जो है फ़ोटो है, जो कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। अब इसमें एक जो है बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ जो है इनका गाइडलाइन है जिसको आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि पहले से आपके पास एक प्री सेव्ड रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, जो कि कलर में होनी चाहिए और इसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, दूसरा किसी बैकग्राउंड में अगर अपलोड करते हैं तो आगे चल के फॉर्म रिजेक्शन का चांस आपका बन सकता है। ध्यान रखिएगा, तो इसका जो है वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको जो है फ़ोटो क्लिक करवानी है। अगर आपके पास मान लीजिए दूसरे किसी बैकग्राउंड का फोटो है, उसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करने के लिए यहाँ पे बीजी बैकग्राउंड रिमूवर का जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका फ़ोटो है ना, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक फ़ोटो है, ठीक है, हम इसको यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। आपके सामने ही दिखाते हैं किस तरह से रिमूव करना है। और यहाँ पे क्या करेंगे तो देखेंगे इसका जो बैकग्राउंड है ना रिमूव हो गया। हालांकि ये फ़ोटो उतना क्लियर नहीं है, इसको आपको क्लियर बना लेना है, क्लियर फ़ोटो रखना है। यहाँ से डाउनलोड करके और आप यहाँ पे आकर इसको अपलोड कर दीजिएगा। वाइट बैकग्राउंड के साथ आपका फ़ोटो होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप गलती करते हैं तो आगे समस्या होगा। फ़ोटो बनवा रहे हैं तो अपना जो वाइट बैकग्राउंड है ना, उसमें ही फ़ोटो बनाइएगा। इसका जो साइज़ है 80 से लेकर जो है 200 KB के बीच में होनी चाहिए और 200 DPI में। इसका जो डायमेंशन है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन 80 से लेकर जो है 200 KB के बीच में होनी चाहिए। इसको आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, imresizer.com सर्च कर सकते हैं। नहीं तो क्या करना है कि एक जो है P7 आपका करके जो है वेबसाइट आता है, देखिए P7 इमेज टूल, इसको सर्च करेंगे, गूगल में मिल जाएगा और इसको यहाँ से ओपन करेंगे। अगर आपका फ़ोटो का साइज़ कम है तो यहाँ से इसको जो है इंक्रीज कर सकते हैं और ज़्यादा है तो उसको यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, तो जो भी साइज़ है उस साइज़ में आप यहाँ पे बना लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका फ़ोटो का साइज़ जो है छोटा है तो इंक्रीज इमेज साइज़ के बटन पर क्लिक करके जो भी अपना इमेज है उसका सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे आपको टारगेट कर देना है कि आपको जो कितना KB में चाहिए उतना KB में बनाकर आपको दे देगा। डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह से अपना जो फोटो है ना उसको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ भी बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, ब्लॉक लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, नॉर्मल जिस तरह से सिग्नेचर करते हैं उस तरह से व्हाइट पेपर पर करिएगा और 50 से लेकर जो है 200 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में इसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। यहाँ से साइज वगैरह भी बना सकते हैं। अगर आपको साइज बनाने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 डॉक्यूमेंट तो सभी को देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है ना कि किस कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, साइज भी बताएंगे। जैसे कि नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो बताया गया है कि देखिए अगर मान लीजिए आप यहाँ पे SC ST से आते हैं तो अपना जो भी जाति है ना उसको यहाँ पे देना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको जो है क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, यानी कि बिहार से बना NCL देना पड़ेगा। अगर आप EWS हैं तो अपना EWS यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट बोला जा रहा है तो आपको जो है अगर आप BC से हैं तो कास्ट अपना मत लगा दीजिएगा, NCL आपको देना है, यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट का, इसके बाद के जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका साइज जो है 100 से लेकर जो है 200 KB से लेकर जो है 2 MB के बीच में PDF में होनी चाहिए। तो इसको भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका 100 KB से कम है तो उसको इंक्रीज कर सकते हैं और
2 MB से ज़्यादा तो होगा नहीं मेरे हिसाब से, तो इसको आप बना लीजिएगा। बहुत सारे PDF मर्जर कंप्रेसर आता है, PDF यहाँ पे रिसाइजर आता है, जिसके माध्यम से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अगर एनसीएल है तो एनसीएल देंगे, EWS है तो EWS देंगे। यहाँ पे जो अपना स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है सभी को देना है, साइज यहाँ पे सेम रहेगा, मतलब कि अपना निवास देना है, 1 सालों के अंदर का बना होना चाहिए, दे दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए 10th का सर्टिफिकेट भी आपको देना है और मार्कशीट भी देना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। तो सर्टिफिकेट आप नहीं लाए हैं तो ला लीजिएगा, 2 साल के बाद मिलता है मूल प्रमाण पत्र, उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है और मार्कशीट को भी अपलोड करना है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों आपको देना है, ध्यान रखिएगा। ये भी साइज सेम रहेगा, वही साइज रहेगा, यहाँ पे क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, इसको भी आपको देना है, ग्रेजुएशन या फिर इसके बराबर, मतलब कि ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो ग्रेजुएशन या फिर आपने इसके बराबर कोई अन्य कोर्स किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको देना ही देना है, ध्यान रखिएगा। अगर इन केस आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, इसमें भी बोला गया है कि अपना जो भी स्नातक है या फिर स्नातक है उसका प्रमाण पत्र, अंक पत्र आपको देना है, दोनों देना मैंडेटरी है। लेकिन आपके पास नहीं है तो आप चाहें तो दोनों में मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास प्रोविजनल होगा उसको भी आप यहाँ पे सर्टिफिकेट में अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं रिस्क नहीं लूँगा, आपको रिस्क लेकर फॉर्म भरना होगा, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो बीएड आपने जो किया हुआ है उसकी जो सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बीएड में आपको सर्टिफिकेट ही देना है, तो सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपने अदर कोई क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया होगा तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आपने पीजी का जानकारी दिया होगा, जैसे मान लीजिए आप पेपर 2 के लिए भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पीजी का भी देना है। अगर आप पेपर 2 के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे तो पीजी का आपको देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं दोनों के लिए सिलेक्शन किया हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो मुझे पीजी का सर्टिफिकेट और मार्कशीट मांगा जा रहा है। अब मेरे पास पीजी का सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, मार्कशीट तो होगा लेकिन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो उसकी जगह पे मार्कशीट अपलोड करेंगे, या फिर जो प्रोविजनल वगैरह जो भी सर्टिफिकेट होगा उसको अपलोड करेंगे, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अदर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपके पास है जिसको आप देना चाहते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बताना चाहते हैं कि मेरे पास ये भी डॉक्यूमेंट है, तो दे सकते हैं, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं, तब जो है फॉर्म भरने बैठना है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं जो गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी देखेंगे, बताया गया है कि जो भी आपका क्रीमी प्रमाण पत्र है वो देना है। दिव्यांगता, अगर मान लीजिए विकलांग व्यक्ति होंगे तो विकलांगता प्रमाण पत्र भी अपलोड करने का ऑप्शन आपको आ जाएगा, अगर सिलेक्शन करेंगे तो। भूतपूर्व सैनिक है, इस प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सारे प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उस जगह पे मार्कशीट अपलोड करिएगा, लेकिन अपने रिस्क पे, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि जो सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं वही आपको देना है। लेकिन नहीं है तो क्या करिएगा, आपके पास दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं, और बहुत ही कम समय है, 27 तक ही फॉर्म फिलअप होगा। तो आप समझिए कि यहाँ पे आप अगर नहीं है तो क्या करेंगे, फॉर्म भरना ही भरना है, तो अपने हिसाब से भरिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए जो है शिक्षा बिंदु पे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आकर बिहार STT का जो है लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके बड़ी आसानी से चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना जो अप्लाई वगैरह वगैरह है उसको कर सकते हैं। मैंने इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से अप्लाई करना है, उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।